दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी घर से बाहर की बनी हुई कोई भी पैकेट वाली चीजें खाते हैं तो उन चीजों को खाने से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देगा यह वीडियो। आज का वीडियो उन सबके लिए है जो अपने बच्चों को टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं या कोई भी पैकेट वाली चीजें खिलाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आप खुद खा रहे हैं और अपने बच्चे परिवार को खिला रहे हैं एक प्रकार का पॉइजन, जो कि आज के समय की हर एक बीमारी का कारण है। हर एक बीमारी का कारण है और धीरे धीरे जब उस पर साइंस रिसर्च कर रही है तो सारी चीजें खुल के सामने आ रहे हैं। तो आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने वाला हूं जिसको मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन आज मैं डिटेल में बताऊंगा वह सच्चाई क्या है। क्या है वो चीजें जो हम डेली खा रहे हैं और हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना रही है। इसे हवा में मत समझिएगा, ध्यान से वीडियो अंत तक सुनिएगा। एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, सुनने के बाद आप खुद सोचिएगा, आज के बाद कोई भी पैकेट बंद चीज, कोई भी पैकेट बंद जूस या कोई भी पैकेट वाली चीजें खाना है या नहीं खाना है, निर्णय आपके हाथ में। दोस्तों विश्वास मानिए, आज के बाद आप खाना छोड़ देंगे और जिस दिन से खाना छोड़ देंगे बीमारी आपको छोड़ देगी अपने आप। दोस्तों, लेकिन शायद आप नहीं जानते, जो चीजें आपके खाने को महीनों तक खराब नहीं होने देती, वही चीज अगर जरा से भी ज्यादा हो जाए तो सांस तक रोक सकती है। आज हम उसी रसायन की बात करने वाले जो दिखता नहीं, लेकिन हर पैकेट वाले चीजों में छुपा बैठा है, जिसका नाम है सल्फाइड। जी हां दोस्तों, सल्फाइड। दोस्तों, हम अपने वीडियो में सच, साइंस और जागरूकता फैलाते हैं। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो पैकेट फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस, अचार खाता है, क्योंकि आज हम जानेंगे सल्फाइड क्या है, इसका प्रयोग कहां कहां होता है, कितनी मात्रा सुरक्षित है और ज्यादा हो जाए तो शरीर में क्या तबाही मचा सकता है। इसी पे सच्चाई से आज पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं सल्फाइड होता क्या है। सल्फाइड क्या है दोस्तों? सल्फाइड सल्फर से बना हुआ एक रासायनिक यौगिक है। रसायन विज्ञान में इसे लिखा जाता है FO3 2 स्क्वायर 2 माइनस। आसान शब्दों में समझिए, सल्फाइड खाने को सड़ने से बचाने वाला केमिकल है। सीधे तौर पे सल्फाइड वो केमिकल है जो खाने को सड़ने से बचाता है, खाने में कीड़े नहीं लगने देता, खाने को खराब नहीं होने देता, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाना हुआ। वही सल्फाइड है। यह कोई एक पदार्थ नहीं है, बल्कि इसके कई रूप हैं। सल्फाइड का कई समूह है। चलिए उन समूह के बारे में जान लेते हैं। पहला समूह है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे आप देखेंगे लिखा रहता है E220। दूसरा है ग्रुप है सोडियम मेटासल्फाइड, इसे लिखा जाता है E223। तीसरा है पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड, इसे लिखा जाता है E224। तो देखो, तो आपने देखा सल्फाइड के 3 ग्रुप के बारे में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इस सल्फाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब ये इतना नुकसानदेह है तो प्रयोग क्यों किया जाता है? अब सवाल यही आता है, आखिर इसे खाने में डाला ही क्यों जाता है? तो दोस्तों इसका मुख्य काम क्या है ये भी जानना जरूरी है। मुख्य कारण क्या है
जिसलिए डाला जाता है। यह बैक्टीरिया और फंगस को मारने के लिए है, यानी कि कीड़ों को मारने के लिए है। बैक्टीरिया और फंगस आप जानते हैं कितना खतरनाक होते हैं। जब ये केमिकल उसे मार सकता है, उसे मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस खाने में ना पड़े, पैकेट वाली चीजों में ना पड़े। इसीलिए आप देखते हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, आइसक्रीम बनता कैसे है वो भी हम विचार करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। इसके बाद खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे खाना खराब ना हो, चाहे हम उसे 6 महीने तक रखे रहें, चाहे हम उसे 2 साल तक रखे रहें। रंग काला पड़ने से रोकने के लिए किया जाता है, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए किया जाता है। इन 4 तरीकों से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फाइड खाने का बॉडी गार्ड है। एक प्रकार से उस खाने को सुरक्षा देता है, इसलिए इसे खाने का बॉडी गार्ड कहा जाता है। किन किन चीजों में सल्फाइड होता है ये भी अब जानना जरूरी है। दोस्तों, आज रोज जिन चीजों का आप सेवन करते हैं, उनमें से कई चीजों में सल्फाइड मौजूद है। अब आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए कौन कौन सी चीजें आप खा रहे हैं और उन चीजों के माध्यम से सल्फाइड आपके अंदर जा रहा है। उनमें से पहली चीज है ड्राई फ्रूट्स, जैसे किशमिश, खुमानी, अंजीर, काजू, पैकेट फ्रूट्स जूस, वाइन और बियर, अचार और सिरका, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट, चाहे वो बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, रस हुआ, जितने भी चीजें हैं, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। डिब्बा बंद खाना सबसे बड़ा खतरा, जो रोज रोज आप पैकेट वाले फूड खाने वाले लोग हैं उनके लिए, जिनका सुबह से शाम तक घर से बाहर का ही खाना होता है। घर का खाना तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो पैकेट के तौर में, चाहे वो खुली चीजों के तौर में। अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों, आप कौन कौन सी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, आप देखते होंगे, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं सल्फाइड की सुरक्षित मात्रा क्या है WHO के अनुसार। WHO इसे सुरक्षित कितने निर्धारित, और अभी दोस्तों 2 ही 3 दिन की बात है, एक ऐसी बड़ी कंपनी का बिस्कुट पे रोक लगा है, जिसमें सल्फाइड की मात्रा जो निर्धारित की गई है उससे कई गुना ज्यादा पाया गया उस बिस्किट में, इसलिए सरकार ने उसे बैन कर दिया है। अब सोचिए दोस्तों, जब बड़ी कंपनियां ये गलती कर रही हैं, तो छोटी मोटी तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो हमें रोज खिला रही हैं इस पॉइजन को। तो सतर्क होने की आपकी जरूरत है, सावधान होना आपको है, क्योंकि बीमार आपको पड़ना है, बीमारी आप झेलेंगे। तो दोस्तों, अब आप सोचिए आइसक्रीम किससे बनाई जाती है। कोई भी कंपनी की आइसक्रीम हुआ, उसमें मैदा है, बेस है, आर्टिफिशियल कलर है, कुछ दूध की मात्रा होती है, इसे फान पोट करके मिला करके इसे बनाया जाता है, उसे एक रूप दिया जाता है। अब इन चीजों से बनी हुई चीज 1 साल तक कैसे रखी जा सकती है, तो आप खुद सोच लीजिए। इसका मतलब है उसमें सल्फाइड मिलाया गया है, जिससे वो आइसक्रीम नहीं सड़ती है। हम भी प्रेम से खाते हैं, बच्चों को भी प्रेम से खिलाते हैं, तो हम बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिला रहे, उसे हम जहर खिला रहे। आइसक्रीम से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अब आप खुद सोचिए, जितनी चीजें इसमें डाली गई है, क्या उन चीजों से आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हम घोल के आपको दे दे एक गिलास में, तो क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। फिर उस आइसक्रीम को आप क्यों खा रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिस्किट सबका फेवरेट है। अगर हम बिस्किट की तुलना करें, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो दिन भर में 1-2 बिस्कुट, 4 बिस्कुट ना खाता हो। बिस्किट किससे बनाया जाता है? बिस्किट मैदे से बनाया जाता है, बेसन डाला जाता है, गुफारी मैदा होता है, चीनी होती है, और इसमें कलरफुल अगर बिस्किट है तो आर्टिफिशियल कलर होता है। स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, नमक डाला जाता है, और क्या है बिस्किट में? कुछ नहीं है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद दोस्तों,
रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है, जो भी और ही खतरनाक है। अब ये चीजें, जैसे आप मान लीजिए घर पे मीठी पूड़ी बना रहे हैं, अब मीठी पूड़ी बना के छान के आप रख दीजिए, क्या आप उसे 6 महीने बाद खाएंगे? क्योंकि बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने होती। आप कहेंगे वो तो सड़ जाएगा, फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। जी हाँ, तो वो फिर बिस्किट क्यों नहीं सड़ता है? तो जरा आप अपना दिमाग लगाइए। बिस्किट इसलिए नहीं सड़ता है क्योंकि इसमें सल्फाइड का प्रयोग किया गया है और अधिक मात्रा में किया गया है, इसलिए सालों तक बिस्किट फड़ता नहीं। सालों तक आइसक्रीम नहीं सड़ती है, बिस्किट नहीं सड़ते हैं, नमकीने, पैकेट वाले जूस, बनियन, बायर, शराब, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, इसीलिए ये सारी चीजें खराब नहीं होती है क्योंकि इन सारी चीजें, खाने वाली चीजों में सल्फाइड का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, हो सकता है मैं इमोशनल में कुछ ज्यादा बोल जाऊं, लेकिन जरा आप खुद सोचिए, यही सारी चीजें हैं जो हम किसी न किसी रूप में खा रहे हैं और आज हम बीमारी को झेल रहे हैं। तो दोस्तों, जागरूक बनिए, आप खुद मत खाइए, अपने यार दोस्तों को भी खाने से रोकिए। कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी, उनके अकल ठिकाने आ जाएंगी, जो हमारे साथ, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो हमें आपको खुद जागरूक होने की जरूरत है। जब तक आप खुद नहीं जागरूक होंगे तो दोस्तों, तब तक कंपनियां ऐसे मनमानी करती रहेंगी, हमें खिलाती रहेंगी। 10-20 साल तक जब वो खिलाने के बाद तब कहीं उन पकड़ में आती हैं, तब पकड़ में आएंगी तो क्या होगा? जुर्माना लगेगा। लेकिन जो उसके हम दुष्परिणाम को झेल चुके हैं, जो उसके हम नुकसान को झेल चुके हैं, उसे कौन भरेगा? जो हमारे आपके बीच से सारी चीजें खाने से चला गया है, उसे कौन वापस लाएगा? फिर क्या होगा? पछतावा। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों को खाना बंद कर दीजिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सल्फाइड की सुरक्षित मात्रा क्या है? ये तो डब्ल्यूएचओ का, लेकिन क्या जहर की भी कोई सुरक्षित मात्रा होती है? या तो एक प्रकार का जहर ही हुआ? हमारे अपने हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ क्या निर्धारित किया गया है, लेकिन इस निर्धारित के बाद भी कंपनियां मनमानी करते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो हर खाने पीने की चीजों पे निगरानी रखता है, चाहे वो दवा हुआ, चाहे कोई खाने पीने की चीज है। उसके अनुसार जो सेफ लिमिट है, एडीआई है, वो है 0.7 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन प्रतिदिन। ध्यान से सुनिएगा, 0.7 mg प्रति किलो शरीर वजन के हिसाब से एक दिन में। अब आप सोचिए, इतनी कम मात्रा आपका शरीर सह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा हो गई तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप दिन भर में, आप सोचिए, 2 आइसक्रीम खा लिए, एक कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, एक पैकेट बिस्किट खा लिए, थोड़ी सी नमकीन खा लिए, या किसी फिर पैकेट वाली कोई खाना खा लिए, पिज्जा, बर्गर, मोमोज कुछ भी खा लिए जो कहीं से बन के आता है। इसी तरह से कई चीजें आप खा लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके जब आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जा रहा है तो कितना ये नुकसानदेह हो सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए 60 किलो का कोई आदमी है, तो 42 मिलीग्राम प्रतिदिन तक सुरक्षित माना गया है। लेकिन हम अपना क्या मानते हैं? भाई, जो चीज नुकसानदेह है, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे लिए नुकसानदेह है ही है, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस सीमा में सीमित माना गया है, ये डब्ल्यूएचओ का रहा। लेकिन इसके बाद भी कंपनियां मनमानी तरीके से इससे ओवर डाल देती हैं। क्यों डाल देती हैं, हमारी ये नहीं समझ में आता है। अब हम बात कर लेते हैं, सल्फाइड अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर को कौन कौन से नुकसान पहुंचा रहा है। असली सच्चाई तो अब सुनिए दोस्तों। पहला जो रिएक्शन इसका होता है, एलर्जी और रिएक्शन होता है। कुछ लोगों में खुजली, छींक, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी और सिर दर्द। तब आप क्या करते हैं? अरे यार, ये तो हो गया होगा, डॉक्टर के पास पहुंच गए, अब आप एलर्जी की दवा खा रहे हैं। अब एलर्जी की दवा का जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी आप झेल रहे हैं। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? अस्थमा और अटैक, जो सबसे गंभीर खतरा है। रिसर्च बताती है अस्थमा के मरीजों में सल्फाइड अचानक अटैक यानी ट्रिगर कर सकता है। फिर लक्षण क्या होगा? सांस फूलना, सीने में जकड़न,
घबराहट और खांसी। जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, सांस फूलने के शिकार हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अरे यार ये तो बीमारी है, हो गई। डॉक्टर के चक्कर शुरू होते हैं। डॉक्टर फिर क्या कहे, भैया ये अस्थमा हो गया है, जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। लेकिन किस कारण से हो गया उसे आपने नहीं ध्यान दिया। इसके बाद तीसरी जो नुकसान होता है, ये हमारे शरीर में विटामिन बी 1 की कमी कर देता है। इसका ये साइड इफेक्ट है। सल्फाइड विटामिन बी 1 यानी थायमीन को नष्ट कर देता है। आप सोचिए, जो आपके शरीर में खाने पीने से विटामिन बी 1 बन रहा है, उसे ये नष्ट कर देता है। अगर आप लंबे समय तक ये ज्यादा सेवन करते हैं सारी चीजें, तो इसकी कमी से यानी विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए बी 1 सॉरी दोस्तों, विटामिन बी 1 की कमी से थकान, कमजोरी, नर्वस डैमेज और याददाश्त कमजोर होने लगती है। चौथा नुकसान है, आपके पाचन तंत्र पर ये बहुत जबरदस्त असर डालता है, जिससे गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, डायरिया व दर्द होता है आपको। पांचवा नुकसान दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा असर इसका दिखता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देता है, शरीर की डिटॉक्स क्षमता कम कर देता है, जिसका असर आपको जल्दी दिखने लगता है। छठवां नुकसान, अब छठवें चीजें पे प्रश्न डाल देते हैं दोस्तों, जो आपके मन में अक्सर आता है, क्या इसके सेवन से कैंसर भी हो सकता है? अब रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च हमेशा कर रही है, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ इतना ही जानते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, हम इस पे नहीं जानते हैं। इतना ही जानते हैं, रिसर्च तो ये कहती है, सीधा और ईमानदार अगर हम जवाब चाहते हैं तो हमारी रिसर्च ये कहती है सल्फाइड को कैंसर का कारक नहीं माना गया है। लेकिन अगर आप, लेकिन लग गया है, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर है तो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकती है। अब सूजन क्या है? सूजन जब आपके शरीर में, वही सूजन तो एक प्रकार का कैंसर हुआ। अब सीधे तौर पे ना कह के घुमा के बताया जा रहा है। तो दोस्तों जब आपके शरीर में सूजन बढ़ेगी, गांठ बनेगी, तो वही गांठ आगे चल के पुरानी होगी जो कैंसर का रूप ले लेगी। मैं यहां डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। इन कंपनियों को अकल को ठिकाने लगाना, हमें आप लोगों को खुद छोड़ना होगा। जितनी भी पैकेट बंद सारी चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जान लेते हैं खाने में सल्फाइड कैसे पहचाने। दोस्तों अगली बार जब भी आप पैकेट वाला फूड कुछ भी लेने जाइए तो उसका लेबल पढ़िए। उस लेबल पे लिखा रहेगा E220 से E228, E220 से E228 लिखा रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड लिखा हो तो सीमित मात्रा में ही सेवन करें। तो उसमें कुछ भी लिखा रह सकता है, E220, E228, किसी पे लिखा रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, किसी पे लिखा रहेगा सल्फाइड। इनमें से कुछ भी लिखा है तो आप दोस्तों खुद सोचिए, इसे खाना है कि नहीं खाना है, फैसला अब आपके हाथ में है। तो दोस्तों यहां पे एक प्रश्न और बन रहा है, खुद को और परिवार को कैसे बचाएं? हम और अपने परिवार को कैसे बचाएं? तो सीधा सा सिंपल सी बात है, घर का ताजा बना खाना खाएं, कम प्रोसेस्ड किया गया खाना खाएं, घर में सुखाए गए ड्राई फ्रूट का सेवन करें, बच्चों को पैकेट जूस से दूर रखें, लेबल पढ़ने की आदत डाल लें। याद रखिए, अज्ञान सबसे बड़ा जहर है और सही जानकारी सबसे बड़ी दवा है। ये दो लाइन को याद रखिए, अज्ञान सबसे बड़ा जहर है और असली जानकारी सबसे बड़ी दवा है। सही जानकारी सबसे बड़ी दवा है। इसलिए दोस्तों आज के समय में स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास होगी उतने आप सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षित खाना ही स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने चाहने वाले तक जरूर शेयर करें। दोस्तों कुल मिला के हम यही कहेंगे, कोई भी पैकेट वाली चीज हो उसे खाने से बचिए। जो कुछ भी आपको खाने की इच्छा है वो घर पे बना के खाइए
और घर पे जो बनाइए उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग मत करिए। इनसे दूरी बनाइए। रात का खाना जल्दी खाइए। डेली 1 से 1.5 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है मैं भावुक होके कुछ बोल गया हूं, तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करें।